इस दुनिया में जिस बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा अमवात होती हैं और जो प्रिवेंटेबल है, जिससे बचा जा सकता है, वो दिल की बीमारी है। आपके अपने जानने वालों में, रिश्तेदारों में कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर निकल आता है जिसको हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ा होता है। तो आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिनसे आप अपने दिल के दौरे के रिस्क को कम कर सकते हैं, ताकि आप उससे बच सकें। सबसे पहले आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी खासी मिकदार में मौजूद हो। बिल्कुल, वो खुराक जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा हो वो आपको खानी चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, मतलब आपके दिल की हिफाजत करते हैं, आपको हार्ट अटैक के रिस्क से बचाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अब होते किस खुराक के अंदर हैं? फिश के अंदर, मछली के अंदर। ठीक है, अब मछली वो वाली नहीं जिसको आपने सही तरह से ऑयल के अंदर आधा घंटा 1 घंटा तला हुआ हो, आप उसको सिंपल बेक भी कर सकते हैं। जो सैमन मछली होती है उसमें अच्छी मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा जो खुश्क मेवाजात होते हैं, बादाम, अखरोट वगैरह, इनके ड्राई अंदर भी ओमेगा फ्रूट्स। 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। मछली आपको हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। नंबर 2 पे है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हमारा जो लाइफस्टाइल है हमें उसे काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, खाना खाते हैं अनहेल्दी और खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी में मोटापा बढ़ता है जो कि हार्ट अटैक का एक रिस्क फैक्टर है। हमारे जहन में वर्जिश की सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंस है। हम वर्जिश स्टार्ट उस टाइम करते हैं जब हमें मोटापा नजर आ रहा होता है, और हमें लगता है कि शायद मोटापे को कम करने के लिए वर्जिश का इस्तेमाल होता है। अगर आप वर्जिश करेंगे तो मोटापा कम हो जाएगा, अगर वर्जिश नहीं करेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। लेकिन वर्जिश का इतना रोल नहीं है मोटापे के अंदर। तो वैसे भी वर्जिश करके बहुत कम लोग होते हैं जो अपना मोटापा हाँ, कम करते हैं, उनको अपनी खुराक से ही करना खुराक, पड़ता है। बिल्कुल। वर्जिश का और रोल है और काम है। वर्जिश आपके जिस्म को वैसे ही बहुत सारे फायदे पहुंचाती है। हम्म आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, सोजिश कम होती है, आपके मसल्स, आपके पट्टे मजबूत होते हैं। तो आपका इसलिए माइंड फ्रेश रहता है। बिल्कुल, तो वर्जिश को अपना शार बनाएं। ये ना देखें कि आपको वर्जिश का फायदा हो रहा है या नहीं, मोटापा कम हो रहा है या नहीं। अक्सर लोगों का मोटापा हम्म नहीं कम होता वर्जिश से। तो इसलिए बिल्कुल। इस चीज से परेशान नहीं होना। वर्जिश हमेशा आपने जारी रखनी है। वर्जिश का मेन मकसद अपने पूरे जिस्म को सेहतमंद रखना, ना हम्म कि अपनी फिजिकल अपीयरेंस को कि आप नजर कैसे आ रहे हैं। एटलीस्ट 150 मिनट एक हफ्ते के अंदर आपको मॉडरेट इंटेंसिटी की, जैसे जॉगिंग होती है, हल्का हल्का दौड़ना, वो वर्जिश आपको करनी चाहिए। उसके बाद स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, लंबे अरसे तक करते चले जाते हैं, उनके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है ऐसे लोगों की निस्बत जो सिगरेट नहीं पीते। कि बहुत ज़रूरी है कि आप सिगरेट छोड़ दें। सिगरेट हम्म नोशी का सिर्फ हार्ट अटैक में ही नहीं, बल्कि आपके फेफड़ों का मसाइल, सीओपीडी जिसको कहते हम्म हैं, इसके अलावा लंग कैंसर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती हैं। और सिगरेट स्मोकिंग दो तरह की, मैंने आपको पहले भी बताया था। सिगरेट स्मोकिंग एक्टिव स्मोकिंग भी होती है और पैसिव स्मोकिंग भी होती है। बिल्कुल। पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये कि आप खुद तो नहीं सिगरेट पी रहे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो लोग सिगरेट पीते हैं। हाँ, ये ज़्यादा कॉमन है। लोग बहुत हेजिटेट करते हैं लोगों को कहने में कि हमारे साथ बैठ बैठ के सिगरेट ना पिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको हाँ। अपनी सेहत की फिक्र है तो अगर आप उन लोगों में बैठते हैं जो आपके सामने सिगरेट पीते हैं, तो उनको या तो मना करें या फिर उन लोगों में बैठना कम कर दें। बहुत ज़रूरी है। फिर है कोलेस्ट्रॉल। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल रखें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक करवाना कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैसे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फेमिलियल हाइपरलिपिडीमिया होता है, मतलब उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वैसे ही ज्यादा होते हैं, वो उस तरह का खाना भी नहीं खा रहे, उनका लाइफस्टाइल भी हम्म ठीक है, लेकिन फिर भी उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर ये फैमिली में प्रॉब्लम होता चल है। रही होती है। इसलिए अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक करवाना ये बहुत जरूरी होता है। इससे हम्म आपको पता चल जाता है कि आप ज्यादा रिस्क पे हैं या नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे, आप ज्यादा प्रिकॉशंस लेंगे, आप ज्यादा एहतियात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपेरेंटली तो बिल्कुल नजर आते हैं कि हेल्दी है, खाता खाता पीता है बंदा, लेकिन उसके कोलेस्ट्रॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हम्म। फिर पता चलता है कि उसकी फैमिली में किसी को स्ट्रोक हुआ था और वो मर गया था। तो इसका मतलब है कि उसको अपने लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल के लेवल चेक करवाते रहना चाहिए। अगर आपको कोई और मसला है, लाइक डायबिटीज़ है, आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसकी वजह से भी सारा जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वो आपके हार्ट पे पड़ेगा। हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं, मतलब शुगर लेवल्स आपके ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से भी दिल का अटैक ज़्यादा रिस्क पे आप आ हम्म जाते हैं। ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ऐसे ही है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी यही काम होता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है या शुगर की बीमारी है या कोई और बीमारी है, उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डाइट में आप कोशिश करें कि हेल्दी डाइट लें जिसमें फ्रूट्स ज़्यादा हो, वेजिटेबल्स ज़्यादा हो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर्स अच्छी मिकदार में होता है, और फिर इनके अंदर विटामिन ऐसे होते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और बाकी चीज़ों का रिफाइंड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम करें। रिफाइंड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? देखें, जो आटा हम इस्तेमाल करते हैं वो रिफाइंड है, उसके अंदर फाइबर्स उसको निकाल लिया होता है, साफ़ कर लिया होता है। इसी तरह चावल भी यही काम होता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है वो है सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल, मतलब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जिनके अंदर घी या आप कह लें ऑयल ज़्यादा होता है। अब उसमें दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनसे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ज़्यादा नुकसान शुगर वाली चीज़ों से, जो एडिड शुगर है, प्रोसेस्ड फूड है, उससे ज़्यादा होता है। और कुछ लोग कहते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, या ऑयल हो गया, या ये जो घी हो गया, चर्बी वगैरह हो गई, ये ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं आपके दिल के लिए। तो आपको कोशिश ये करनी है कि दोनों को ही अवॉइड करना है। मॉडरेट या बहुत कम मिकदार में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप अपने दिल को बचा सकते हैं और अपने दिल को सेहतमंद रख सकते हैं। क्योंकि सेहतमंद दिल का होना बहुत ज़रूरी है।